हेलो एवरीवन। तो हम लास्ट वीडियो में क्या सॉल्व कर रहे थे? विटामिन्स की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हमको किसी रीजन की वजह से बीच में ही वीडियो को स्किप करना पड़ गया था। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने यहाँ पर स्किप किया था। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? विटामिन सी रासायनिक नाम है। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो हमको ये पता है कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम रहेगा। ठीक है, इसका एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम रहेगा। बट हमको मान लो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं देता है, हमको प्रतिस्कर्वी देता है। तो आप कैसे पहचानेंगे इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। अब स्कर्वी को कौन रोकेगा? प्रतिस्कर्वी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रतिस्कर्वी अम्ल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विटामिन K1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व कर सकते हैं जब आप हल्का सा दिमाग लगाएं या फिर आपको बाकी के 3 ऑप्शन आते हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम सबसे पहले तो देखते हैं आप कैसे हल्का सा दिमाग लगा सकते हैं कि के का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आपके? फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन होता है। अब देखो ओन आ रहा है लास्ट में, देखो ओन इसमें भी नहीं है, ओन इसमें भी नहीं है और ओन इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। पर आपका ये दिमाग नहीं लग रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? टोकोफेरल किसका होता है? फिजिक्स 2 काली रे। ठीक है, तो फिजिक्स 2 मतलब विटामिन E। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन E इसका नाम हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन कौन सा कहते हैं? विटामिन C कहते हैं। पैंटोथेनिक एसिड को हम कहते हैं B5 कहते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फाइटो डाइमोन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्रिएटिन यूरिया किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब हमको ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो नए रहे एग्जामिनेशन में, तो आप इसको बस सॉल्व करके चलिएगा। तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन E की कमी से होता है ये। नेक्स्ट है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में ये। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, तो देखिएगा क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो वह कौन सी धातु है जो विटामिन B12 के घटक है? तो B12 सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है साइनो कोबालमीन। कोबालमीन, ठीक है, ये इसका नाम होता है। और इसमें कौन सी मेटल होती है आपके? कोबाल्ट मेटल होती है। क्या बोलेंगे हम? कोबाल्ट मेटल होती है। तो देखिएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बच्चों में सूखा रोग जिसे हम रिकेट्स कहते हैं और वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण है जिसे हम ओस्टियोमलेशिया भी कह रहे थे। तो क्या बोलेंगे हम? विटामिन D की कमी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में शरीर में विटामिन D के अभाव के कारण कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाएगा? विटामिन D। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 4th ऑप्शन हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। बेरी तो B1 की कमी से होता है। स्कर्वी C की कमी से होता है। ठीक है, गेंगा आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा? विटामिन D। ओके, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? देखो वापस रिपीट, तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन D। नेक्स्ट है विटामिन D की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम क्या बोलेंगे? हड्डियां जो होती है वो क्या हो जाती है आपके? मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में? मुड़ जाती है और जो उनका डेंसिटी है वो कम होने लग जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? 3rd। तो हमारे पास में ऑप्शन आ गया 3rd। नेक्स्ट है अस्थि प्रभावित होती है। तो बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो। तो अभी अभी मैंने बात की थी इस वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन D की कमी से। नेक्स्ट है सूर्य की रोज किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी है। देखो त्वचा को विटामिन D देती है, देखते हैं, हड्डियों व दांतों को मजबूत करती है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है और ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारे हड्डियाँ और दांतों को मजबूत करती है, आप इस पर भी जाना चाहेंगे। और हम क्या बोलेंगे? त्वचा को विटामिन D देती है। तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन D देती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो हम पढ़ कर के आए हैं ये, तो कौन सा सबसे फास्ट कौन सा बनता है? सूर्य की रोशनी में बन रहा है वो भाई, तो विटामिन D बन रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में अब देखो ये वाला क्वेश्चन
तो मैंने आपको करा दिया है, नहीं कराया है तो आप ये पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें फल शर्करा की, ठीक है, जो फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो कैसी होती है आपके, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं। अब मान लो आपको ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, ऐसे मैं मान के चल रही हूँ, अगर मैं एग्जाम दे रही हूँ तो मेरे को ये तीन ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है, ये तीनों नहीं आते, इसको हम क्या कहते हैं, बट मेरे को दो आते ही हैं। तो दो के बेसिस पे देखिए मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। फल शर्करा क्या होती है आपकी, फ्रक्टोज होती है। और दुग्ध शर्करा, दुग्ध किससे, दूध को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैक्ट वर्ड से, ठीक है। तो इसमें जो शुगर होगी वो क्या हो जाएगी, लैक्टोज हो जाएगी। तो बी में तो आना चाहिए आपके फर्स्ट, और सी में आना चाहिए आपके 5। तो देखिए ऑप्शन बी में फर्स्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन कि स्रोत और विटामिन के संबंध को जोड़िए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास में जो गेव अंकुर का तेल है, ठीक है, हम कैसे बात कर रहे थे, इसमें जो व्हीट जर्म ऑयल है वो किस में होता है आपके, विटामिन ई में। और हरे पत्तेदार जो सब्जियां, उसमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। बाकी मान लो हमको ये दोनों नहीं पता, पर हम इन दोनों के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ए में आएगा फर्स्ट, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। और डी में क्या है हमारे पास में 5, तो डी में 5 देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेकंड। तो ऑप्शन देखते हैं हम सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रख दिया है यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन जब जुड़ते हैं तो ये अमाइनो एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। अमीनो अम्ल के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। और ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होते हैं, अपने पेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे पेप्टाइड बंध हो जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स बोलेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में विटामिन के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे पहले मैंने विटामिन की पूरी थ्योरी करा रखी है, तो प्लीज़ इसी प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।